गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल रूट थ्योरम एंड रेशनल रूट थ्योरम। तो इन दोनों थ्योरम को हमें आज की इस वीडियो में समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन इज इंटीग्रल रूट थ्योरम। तो देखिए इंटीग्रल रूट थ्योरम का डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर इफ px इज अ पोलिनोमियल, तो px क्या है हमारे पास, एक पोलिनोमियल है। इफ px इज ए पोलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, तो देखिए इसमें जितनी भी टर्म्स होंगी उन सभी टर्म्स के कोफिशिएंट कैसे होंगे, इंटीग्रल कोफिशिएंट। इंटीग्रल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इफ px इज ए पोलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, और लीडिंग कोफिशिएंट उसमें क्या होगा, 1 होगा। लीडिंग कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। देन एनी इंटीजर रूट ऑफ px, तो देखिए px के जितने भी रूट होंगे वो कैसे होंगे, इंटीजर रूट होंगे। कैसे रूट होंगे, इंटीजर की फॉर्म में होंगे। देन एनी इंटीजर रूट ऑफ px इज ए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो जितने भी वो रूट होंगे px के जितने भी रूट होंगे वो कैसे होंगे, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर होंगे। फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म, तो उस पोलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके फैक्टर होंगे। तो चलिए देखिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। तो देखिए एग्जांपल वन क्या है, x² - 3x + 4। तो यहाँ पर एक हमें ये पोलिनोमियल गिवन है। तो देखिए इस पोलिनोमियल के सबसे पहले आपको कोफिशिएंट देखने हैं। तो देखिए इसके कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, -3, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है, 3। तो देखिए इसमें ऑल कोफिशिएंट कैसे है, इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो इसमें जितने भी कोफिशिएंट है कैसे हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट है। तो जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ था विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, पोलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, दिस इज पोलिनोमियल इन इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो इसमें सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट है। इसके बाद देखिए एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। तो देखिए इस पोलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट 1। देन एनी इंटीजर रूट ऑफ px, तो इसके जितने भी रूट होंगे वो इंटीजर की फॉर्म में होंगे, और वो रूट कैसे होंगे, फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 4। तो इस पोलिनोमियल के जितने भी रूट होंगे वो कैसे होंगे, 4 के फैक्टर होंगे। तो देखिए 4 के फैक्टर यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस ले सकते हैं, +-1। और क्या हो सकता है, 4 का फैक्टर 2 हो सकता है। तो 2 को क्या ले सकते हैं, +-2। और 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। 4 को क्या ले सकते हैं, +-4। तो देखिए इस इंटीग्रल रूट थ्योरम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो पोलिनोमियल है इसके सभी कोफिशिएंट कैसे हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट हैं, और इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, इसके जो फैक्टर होंगे वो इंटीजर फैक्टर होंगे, इंटीजर की फॉर्म में होंगे। या तो +1 होगा, -1 होगा, +2 होगा, या -2 होगा, +4 होगा, या -4 होगा। इन 6 में से ही कोई 2 फैक्टर होंगे, और वो दोनों फैक्टर क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म के ही फैक्टर होते हैं। तो इस पोलिनोमियल के जो रूट होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर होंगे। तो ये क्या होती है, इंटीग्रल रूट थ्योरम। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20। तो देखिए इंटीग्रल रूट थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, कोफिशिएंट चेक करने हैं। तो हमें चेक करना है सभी कोफिशिएंट इंटीग्रल कोफिशिएंट हैं या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 इंटीजर है। x² का कोफिशिएंट क्या है, 13, ये भी इंटीजर है। x का कोफिशिएंट क्या है, 32, ये भी इंटीजर है। तो इसमें जितने भी कोफिशिएंट है वो कैसे है, इंटीग्रल कोफिशिएंट। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन क्या चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल रूट थ्योरम। इसका सेकंड कंडीशन क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। तो देखिए यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो देखिए इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1। तो दोनों कंडीशन है हमारे पास, ऑल कोफिशिएंट्स आर इंटीग्रल कोफिशिएंट एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस पोलिनोमियल के जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे, और कैसे होंगे, जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स है, इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, 20। तो इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, 20 के फैक्टर होंगे। 20 के क्या होंगे,
फैक्टर। अब देखिए 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 20 का फैक्टर 1 भी हो सकता है, तो 1 को हम प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 20 का फैक्टर 2 भी होता है तो 2 को हम प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। 20 का फैक्टर 4 भी होता है, तो 4 को हम प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं। 20 का फैक्टर 5 होता है, तो हम प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं। 20 का फैक्टर और क्या होता है, 10 होता है, तो 10 को हम प्लस माइनस 10, और 20 का फैक्टर 20 होता है, प्लस माइनस 20 लिख सकते हैं। तो देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर होंगे कांस्टेंट, इस पॉलिनोमियल के जो रूट होंगे वो कांस्टेंट टर्म के क्या होंगे, फैक्टर होंगे, यानी कि वो 20 के क्या होंगे, फैक्टर। और 20 के फैक्टर हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनमें से ही इसके रूट होंगे। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके रूट कितने होंगे, 3, तो वो 3 रूट क्या होंगे, इस कांस्टेंट टर्म में के फैक्टर में से ही कोई 3 फैक्टर होंगे। क्लियर, समझ में आया सबको इंटीग्रल रूट क्या होता है, इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम नंबर 2। देखिए थ्योरम नंबर 2 क्या है, रेशनल रूट थ्योरम। तो देखिए रेशनल रूट थ्योरम क्या होता है, इसको समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 ए वन एक्स टू द पावर 1, यहाँ पर 1 ले सकते हैं, प्लस ए जीरो एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू 1 बन जाएगा, इज अ पोलिनोमियल विथ इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पी एक्स एक पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसको हमने पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में हमने लिखा हुआ है, ठीक है, विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। और इसमें जितने भी कोफिशिएंट है वो कैसे हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट है, मीन्स इंटीजर हैं, ठीक है। एंड बी अपॉन सी इज ए रूट ऑफ पी एक्स, और इस पॉलिनोमियल का रूट क्या है, बी अपॉन सी, ठीक है। देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें कोफिशिएंट कैसे हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट है, और इसका रूट क्या है, बी अपॉन सी है, ठीक है। वेयर बी अपॉन सी इज ए रेशनल फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म, और ये जो बी अपॉन सी है ये लोवेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे फॉर्म में लिखा हुआ है, लोवेस्ट फॉर्म में, ठीक है। देन तब हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस बी अपॉन सी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए बी अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इस रूट में जो बी होगा, जो ये बी होगा वो बी क्या होगा, बी इज ए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो ये जो बी होगा न्यूमरेटर होगा, ये पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, ठीक है। एंड सी इज ए फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट ए एन, और ये नीचे जो सी होगा वो क्या होगा, फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल थ्योरम है। इसमें क्या बताया गया, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल के सभी कोफिशिएंट कैसे हैं, इंटीजर हैं, और उसका रूट क्या है, बी अपॉन सी है। तो ये जो बी होगा, ये बी क्या होगा, ये बी फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म होगा, और ये सी जो होगा वो क्या होगा, फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। सिंपल सी बात है, बस इस बी अपॉन सी को बताना है इस थ्योरम में। बी को क्या बताना है, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, एंड सी क्या होगा, फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। सिंपल। तो देखिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 1 में 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12, तो यहाँ पर एक हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको कोफिशिएंट चेक करने हैं। तो देखिए यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट 2 है, x² का कोफिशिएंट माइनस 13 है, x का कोफिशिएंट 17 है। तो देखिए यहाँ पर सभी कोफिशिएंट कैसे हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट, क्योंकि सभी कोफिशिएंट इंटीजर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, सभी कोफिशिएंट कैसे हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट है। और देखिए इस पॉलिनोमियल का एक रूट हमारे पास क्या है, 3/1। 3/1 क्या है, इसका एक रूट है, ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है। अब देखिए अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये जो रूट है 3/1 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लोवेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें हम इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इस 3 को क्या कह सकते हैं, इस 3 को हम कह सकते हैं फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो देखिए कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में क्या है, 12। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, 12 है ना, और लीडिंग कोफिशिएंट इसमें क्या है, 2। तो देखिए यहाँ पर जो इसका रूट हमें मिला है, तो इस रूट का जो न्यूमरेटर है ये 3, वो क्या होगा,
फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो देखिए कांस्टेंट टर्म 12 है, तो ये 3 12 का फैक्टर है, ये 3 क्या है 12 का फैक्टर है। और नीचे 1 क्या होगा, 1 क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा, फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जो ये 1 है ये 2 का फैक्टर है, और ये जो ऊपर 3 है ये कांस्टेंट टर्म का फैक्टर है। समझ में आया? चलिए देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6। तो सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट चेक कीजिए। ऑल कोफिशिएंट्स आर इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो देखिए ऑल कोफिशिएंट आर इंटीग्रल कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है इंटीजर है, यहाँ पर भी इंटीजर है और यहाँ पर भी इंटीजर है। तो सभी कोफिशिएंट कैसे हैं, इंटीजर की फॉर्म में है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल कोफिशिएंट आर इंटीग्रल कोफिशिएंट। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें, इसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं, देखिए लीडिंग कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 6। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है -6। अब देखो इसमें इसके इस पॉलिनोमियल के हमने यहाँ पर रूट लिखे हुए हैं। रूट क्या है इसके 2 है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। सेकेंड रूट इसका -3 है, -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं। और थर्ड रूट इसका क्या है -1/2। तो देखिए तीनों रूट को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लोवेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द रेशनल रूट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, ये जो रूट है तो रूट का जो न्यूमरेटर है वो क्या है, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो देखिए यहां पर देख सकते हैं ये 2 6 का फैक्टर है, और डिनोमिनेटर क्या है यहां पर देखिए फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। तो देखिए यहां पर जो 1 है ये लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर है, 2 का फैक्टर है। तो यहां पर हमने देखा। अब देखिए सेकंड रूट में भी आप चेक कर सकते हैं, सेकंड रूट में भी आप क्या चेक कर सकते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है, देखिए जो डिनोमिनेटर है सॉरी जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर क्या है, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। 6 का फैक्टर है, ये 3 क्या है 6 का फैक्टर है, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर है। और नीचे 1 क्या है, फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, थर्ड रूट में चेक कीजिए। थर्ड रूट में देखिए न्यूमरेटर क्या है 1 क्या है, देखिए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर क्या है फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बात चेक किया। देखिए यहाँ पर जो इसके जो तीनों रूट हैं वो तीनों रूट का न्यूमरेटर वो क्या है, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर क्या है तीनों रूट का, फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। क्लियर, सबको समझ में आ गया ये थ्योरम।